जीती है? करेक्ट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका ने पाकिस्तान को हराकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिण अफ्रीका ने। आगे देखिए, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? तो भाई मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता? करेक्ट आएगा 48 केजी के भार वर्ग में। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, डुरंड कप 2025 किस टीम ने जीता है? डुरंड कप 2025 अभी किस टीम ने जीता है? देखिए करेक्ट होगा नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, जिन्होंने अभी डुरंड कप 2025 का खिताब जीता है। अगला क्वेश्चन है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? तो बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 केजी भार वर्ग में भारत के लिए जो अभी गोल्ड मेडल जीता है वो काजल दोचक ने जीता है। ये रही मात्र 17 वर्ष की हैं, याद रखना काजल दोचक, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल फास्ट करवा रहे हैं साथियों, क्योंकि पेपर चल रहा है ना अभी, और कम समय, आपको समय बचाना है, कम समय में ज्यादा क्वेश्चंस पढ़ने हैं, और वो क्वेश्चंस जो डायरेक्ट पेपर में फंसेंगे लिख के ले लो। ध्यान से देखिएगा, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियम विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आएगा सट्टेबाजी, दाव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर, याद रखना। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किसने किया, यानी इसके कैप्टन कौन थे? तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी सूर्य कुमार यादव। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो देखिए, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, देविका सिहाग ने। मतलब कि एक शिफ्ट में 4 से 5 क्वेश्चंस स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स से, समझ रहे हो ना? यहां 0.10 से बच्चों का रिजल्ट नहीं होता है, मेरिट नहीं बनता है, और यहां 4 से 5 क्वेश्चंस का सवाल है, समझ रहे हो ना? 4 से 5 मार्क्स का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, ध्यान से देखिएगा। चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो भाई चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर वर्ग का खिताब अभी बिसेंट कीमर ने जीता है साथियों, याद रखना। ऑप्शन नंबर सी बिसेंट कीमर। नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची? तो यह है नम्रता बत्रा, और यह बूसू के फाइनल में पहुंची थी। बूसू जो कि बॉक्सिंग की तरह ही खेला जाने वाला एक खेल है, याद रखिएगा। 1888 में स्थापित डुरंड कप फुटबॉल इतिहास में क्या विशिष्टता रखता है? बताइए, डुरंड कप फुटबॉल की स्थापना 1888 में हुई थी, ये इतिहास में क्या विशेषता रखता है? तो देखिए ऑप्शन नंबर सी, एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है ये डुरंड कप, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का अंतिम परिणाम क्या रहा? देखिए एंडरसन तेंदुलकर ये जो ट्रॉफी है टेस्ट सीरीज, ये भारत और इंग्लैंड के बीच होता है, और 2025 में सीरीज ड्रॉ रहा था साथियों, 2-2 से ड्रॉ हो गया था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, फीडे महिला विश्व कप 2025 किसने जीता? तो करेक्ट है दिव्या देशमुख ने जीता है, ये रही दिव्या देशमुख, इन्होंने भारत के ही कोनेरू हम्पी को फाइनल में हराया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फीडे शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित होंगे? तो ये 30 अक्टूबर से 27 नवंबर तक अभी आयोजित किया गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतरराष्ट्रीय गणित ओलंपियाड यानी आईएमओ 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भारत ने कुल 3 गोल्ड मेडल जीते, और टोटल मेडल कितने जीते? तो 6 मेडल, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी रोहन बोपन्ना ने खेल से संन्यास ले लिया है? तो ये है रोहन बोपन्ना, इनका संबंध किस खेल से है? तो टेनिस से है, जिन्होंने अभी संन्यास ले लिया है, याद रखना। किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? याद रखिएगा, अभी किस क्रिकेट टीम ने वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप, ये ओडीआई वाला, ओडीआई जो वनडे इंटरनेशनल होता है 50 ओवर का, उसकी बात की जा रही है, किसने जीता है? तो ये अपने भारत ने जीता है, साउथ अफ्रीका को हराकर, ठीक है। और देखिए आईसीसी, अभी जैसे कि आज पूछा गया था, आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप, ठीक है, महिला वाला आईसीसी अंडर 19 महिला वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो ये भी इंडिया ने जीता है, साउथ अफ्रीका को ही हराकर, याद रखना दोनों बातें। चलिए आगे देखिए, कौन व्यक्ति हाल ही में बीसीसीआई के नए यानी 37वें अध्यक्ष बने हैं? तो बीसीसीआई के अभी 37वें अध्यक्ष बने हैं मिथुन मन्हास जी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा मिथुन मन्हास। देखिए, किस क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2025 का खिताब जीता है? तो भाई भारत ने जीता है साथियों, याद रखना, पाकिस्तान को हराकर। भाई आगे देखिए, हाल ही में कौन ऑस्ट्रेलियाई बिग बैश लीग यानी बीबीएल में खेलने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी बने हैं? देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी रविचंद्रन अश्विन। जिस प्रकार भारत में आईपीएल होता है, उसी तरह ऑस्ट्रेलिया में बिग बैश लीग होता है, और इसमें खेलने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में फुटबॉल खिलाड़ी एताना बोनमाती लगातार कौन सी बार बैलन डियोर जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी बनी है? तो लगातार 3 बार बैलन डियोर पुरस्कार जीता है इन्होंने, फुटबॉलर एताना बोनमाती ने, याद रखना, ठीक है। किस पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी ने बैलन डियोर 2025 का पुरस्कार जीता है? तो ये रहे, इनका नाम है उस्मान डेम्बले, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। हाल ही में कौन T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं?
तो भाई कौन T20 अंतरराष्ट्रीय में 100 विकेट पूरे करने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बने हैं? देखिए करेक्ट होगा अर्शदीप सिंह। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है अर्शदीप सिंह। सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। किस क्रिकेट टीम ने दुलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब जीता है? ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, याद रखना, अभी आगे पूछा जाएगा। तो दिलीप ट्रॉफी, जिसको हम दुलीप ट्रॉफी बोलते हैं एक्चुअल में, अभी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो सेंट्रल जोन ने। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 फरवरी 2026 में किस देश में होस्ट किया जाएगा? तो याद रखना इंडिया और श्रीलंका में। एक चीज और याद रखना कि भी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो करेक्ट होगा साथियों रोहित शर्मा को। ठीक है, रोहित शर्मा को। चलिए आगे देखिए, नवंबर में ढाका बांग्लादेश, ठीक है, नवंबर में बांग्लादेश के ढाका में हुए महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 को किसने जीता? तो ये भारत ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी भारत ने, ताइवान को यानी चीनी ताइपे को हराकर। ठीक है, चीनी ताइपे जो कि ताइवान को ही कहा जाता है, याद रखना। किस भारतीय खिलाड़ी ने नवंबर 2025 में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 मेन सिंगल्स का टाइटल जीता? तो करेक्ट होगा लक्ष्य सेन ने साथियों। ठीक है, ये फुटबॉल वाला ऑस्ट्रेलियन ओपन है, टेनिस वाला नहीं, याद रखना। आगे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फाइनल्स 2025 में कितने गोल्ड मेडल जीते? तो भाई करेक्ट आएगा 9 गोल्ड मेडल। और ये जो वर्ल्ड बॉक्सिंग कप है, इसका आयोजन अभी ग्रेटर नोएडा में किया गया, याद रखना। कौन सा कैरेबियन देश 2026 में फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाला अब तक का सबसे छोटा देश बन गया है? देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कुराकाओ साथियों, कुराकाओ, याद रखना। विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल 2025 जो कि 16 से 20 नवंबर तक खेला गया, ये कहां पर आयोजित किया गया था? अभी मैंने आपको बताया था ना, ग्रेटर नोएडा में। आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताना साथियों कि आपका पेपर कब है। आगे देखिए, किस भारतीय तीरंदाज ने नवंबर 2025 में लग्जमबर्ग के स्ट्रासेन में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज 2025 में पुरुषों की कंपाउंड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर सी कुशल दलाल ने। अगला है, क्रिकेट कितने वर्षों बाद 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में वापसी करेगा? तो याद रखना, क्रिकेट जो है ना ओलंपिक में 128 वर्ष के बाद वापसी कर रहा है और ये T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा। ठीक है, 2028 के लॉस एंजल्स ओलंपिक में क्रिकेट किस प्रारूप में खेला जाएगा? तो T20 में, 2020 में, याद रखेंगे। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शताब्दी समारोह किस वर्ष आयोजित किया गया था? देखो यहां आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो 2025 में, ऑप्शन नंबर बी। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 जो कि 31 अक्टूबर से 17 नवंबर तक कहां पर आयोजित किया जाएगा? याद रखिए गोवा के अरपोरा में यह आयोजित किया गया साथियों। ऑप्शन नंबर सी। 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड किस टीम ने जीती है? तो 2025 में 125वीं भारतीय फुटबॉल संघ शील्ड ये किस टीम ने जीती है? तो देखिए करेक्ट होगा मोहन बगान सुपर जॉइंट ने। आगे देखिए, भारतीय हॉकी टीम अक्टूबर 2025 में मलेशिया में आयोजित किस अंतरराष्ट्रीय टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची? तो भाई राइट होगा सुल्तान ऑफ जोहर कप के फाइनल में, जो कि साथियों हॉकी से संबंधित टूर्नामेंट है। 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन सा भारतीय शहर करेगा? ये तो फिक्स हो गया है कि 2030 वाला राष्ट्रमंडल खेल भारत में खेला जाएगा, और भारत के कहां? तो अहमदाबाद में, याद रखेंगे अहमदाबाद में। देखिए, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत ने समग्र रैंकिंग में कौन सा मुकाम हासिल किया? तो याद रखना टॉप 10 में। ठीक है, शीर्ष 10 स्थान। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अक्टूबर 2025 में भारत का नया 1 दिवसीय कप्तान किसे नियुक्त किया गया? तो राइट होगा साथियों शुभमन गिल को। आगे देखिए, आईसीसी महिला 1 दिवसीय विश्व कप 2025 जो कि सितंबर 2025 में अभी खेला गया था, स्टार्ट हुआ था, किस देश में यह आयोजित किया गया? तो भारत में, ऑप्शन नंबर सी। और इसके विजेता भी भारत रहा, याद रखना। भारत ने सितंबर 2025 में दुबई में होने वाले एशिया कप के फाइनल में किस देश को हराकर खिताब जीता? याद रखिएगा पाकिस्तान को हराकर। सितंबर 2025 में टीम इंडिया का नया मुख्य प्रायोजक किसे घोषित किया गया है? तो भाई करेक्ट आएगा अपोलो टायर्स को। ठीक है, अपोलो टायर्स, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में 48 केजी और 57 केजी भार वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो करेक्ट है मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लांबोरिया ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहां आपका करेक्ट हो जाएगा। एशिया कप 2025 में प्लेयर ऑफ द मैच किसे चुना गया था? हार्दिक पांड्या, शाहीन अफरीदी, कुलदीप यादव या तिलक वर्मा? इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखिए, अगला क्वेश्चन है, फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज किस देश के हैं? तो फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 के पुरुष एकल के विजेता कार्लोस अल्कराज जो है, ये भाई किस देश के हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन के। स्पेन अगर आप बता रहे हो साथियों, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ध्यान से देखिएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्पेन के। ठीक है, कोको गफ ने निम्न में से किसे पराजित करके फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 का खिताब जीता है? यह है कोको गफ। इन्होंने अभी फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला वर्ग का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है? तो याद रखिएगा आरियाना सबालेंका को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। पुर्तगाल ने किसे हराकर अपना दूसरा, देखिए यूईएफए यूफा नेशंस लीग फुटबॉल 2025 का खिताब जीता है? तो भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पेन को हराकर साथियों। आगे देखिएगा, 2025 सत्र का तीसरा आईएसएसएफ विश्व कप राइफल पिस्टल्स हाल ही में संपन्न हुआ। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? ए में लिखा है पदक तालिका में भारत तीसरे स्थान पर रहा, जो कि बिल्कुल सही है। भारत की सुरुचि सिंह ने स्वर्ण पदक जीता, यह गलत है। देखिए
इसके नहीं नहीं नहीं, भारत के सुरुचि सिंह ने तो चौथा पदक स्वर्ण पदक जीता था, ये भी सही है। तीसरा में लिखा है कि चौथा विश्व कप टाइटल पिस्टल म्यूनिक में खेला जाएगा, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों ही कथन सत्य है। अगला, निम्न में से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को हाल ही में आईसीसी के प्रतिष्ठित हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा साथियों महेंद्र सिंह धोनी को, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, हाल ही में संपन्न 26वें एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, ए में लिखा हुआ है यह ईरान में आयोजित किया गया था, जो कि बिल्कुल गलत है। भारतीय एथलीटों ने कुल 24 पदक जीते, ये भी सही है। पदक तालिका में चीन पहले स्थान पर रहा, ये भी सही है। यानी 2 और 3 दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी 2 और 3 दोनों ही करेक्ट हो जाएगा। ओपाल सुचाता चुवांगश्री 72वीं मिस वर्ल्ड 2025 चुनी गई है। ये किस देश की हैं? तो भाई याद रखना, ये थाईलैंड की हैं साथियों। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न उलान बटार ओपन कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2025 में भारतीय पहलवानों ने कितने स्वर्ण पदक जीते? तो भाई करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, 6 स्वर्ण पदक। आगे देखिए, हाल ही में संपन्न इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल 2025 के संदर्भ में कौन सा सही रूप से सुमेलित है? एक में लिखा है ऑरेंज कैप साई सुदर्शन को मिला, जो कि बिल्कुल सही है। पर्पल कैप प्रसिद्ध कृष्णा को मिला, यह भी सही है। प्लेयर ऑफ द मैच कुणाल पांड्या को दिया गया, यह भी सही है। यानी ऑप्शन नंबर डी सभी कथन सही है। और याद रखना, भी आरसीबी ने इस वर्ष का